नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। गुरुवार रात से शुक्रवार शाम तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी चर्चा में बनी रही। शुक्रवार दोपहर 2 बजे ईडी ने शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड की मांग की। साथ ही जांच एजेंसी ने कोर्ट में सीएम को शराब नीति का मास्टरमाइंड बताया। ईडी ने दावा किया कि दिल्ली शराब नीति के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल ही थे। 2 बार कैश ट्रांजैक्शन भी हुआ है। पहला ट्रांजैक्शन 10 करोड़ रुपए का और दूसरा ट्रांजैक्शन 15 करोड़ रुपए का हुआ। सीएम केजरीवाल का पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव की फंडिंग का मकसद था। गोवा चुनाव में करीब 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ है। इधर भाजपा ने भी सीएम केजरीवाल और उनकी पार्टी पर निशाना साधा। सुनिए भाजपा नेता संबित पात्रा का क्या कहना है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है तो मैं कहूंगा इट इज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है। विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। अतसी जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है। then I should say he is a bad idea। देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर का दृश्य है, आज पूरा भारतवर्ष उनके घर के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है उसे देख रहा है। गौरतलब है कि केजरीवाल को 21 मार्च की रात को ईडी ने शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम केजरीवाल को आरएमएल अस्पताल ले गई, जहां उनका मेडिकल चेकअप हुआ। इसके बाद पूरी रात केजरीवाल ने ईडी के लॉकअप में काटी। इधर अपनी गिरफ्तारी पर केजरीवाल के नेता शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जस्टिस राजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच ने सुनवाई की। हालांकि कुछ देर बाद केजरीवाल की ओर से याचिका वापस ले ली गई। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा केजरीवाल दिल्ली के सीएम बनी रहेंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। इधर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ट्रायल कोर्ट में रिमांड की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान टकरा रही है, इसलिए उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। इधर शुक्रवार को दिन भर केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के आईटीओ में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को हिरासत में भी लिया। आज सरेआम हत्या हुई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की गिरफ्तारी है। कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। अरविंद केजरीवाल अब अकेला नहीं है, देश के हर घर में, हर परिवार में अरविंद केजरीवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता उनको चैलेंज करने वाला है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। 2 विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया, एक पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली शराब नीति केस में आप नेताओं में कौन कौन गिरफ्तार हुआ है। साथ ही बताएंगे कि हवालात में केजरीवाल की पहली रात कैसी बीती, उन्होंने क्या क्या किया और कैसे सोए, क्या खाया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले इसी केस में यानी शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया 13 महीने से और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। सूत्रों का दावा है कि ईडी लॉकअप में अरविंद केजरीवाल रात ठीक से सो नहीं सके। ईडी के हेडक्वार्टर में 2 लॉकअप हैं। यहाँ एसी की सुविधा तो है लेकिन बिस्तर नहीं है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल को यहीं लॉकअप पर ज़मीन में सोना पड़ा। उन पर सीसीटीवी से निगरानी रखी गई। हवालात के आसपास सुरक्षाकर्मी मौजूद थे और वह सुबह जल्दी उठ गए थे, जिसके बाद उनको सुबह ब्रेकफास्ट दिया गया और इसके बाद उन्होंने अपने रूटीन की दवाएं भी ली। अब आपको बताते हैं कि इस केस में आगे क्या होगा। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार होने के कुछ मिनट बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से अपने कार्यभार पूरे करेंगे। वर्तमान में दिल्ली सरकार में केजरीवाल के बाद
नंबर 2 की नेता आतिशी ही हैं। आतिशी का कहना है केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट में बताइए।